हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि थंबनेल में मेंशन किया गया है कि आज हम यहाँ पे दो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे दोनों जो नोटिफिकेशन है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जिनमें आपकी एक ओपन यूनिवर्सिटी है और आपकी दूसरी जो सिंपल स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है, सिर्फ यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। आप डायरेक्ट इंटरव्यू देख के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी अगर हम सीट सब्जेक्ट्स की बात करें तो 27 सब्जेक्ट्स आपको दोनों नोटिफिकेशंस में देखने को मिलेंगी और सीट्स भी नोटिफाई की गई हैं। तो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमारी कुछ सर्विसेज हैं और इनको डिस्कस करेंगे। ये हमारी सर्विसेज हैं जो कि हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। एक तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और अपना रिसर्च प्रपोजल आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। टॉपिक अगर आप अपना चूज नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में आप हेल्प ले सकते हैं। डिसर्टेशन अगर आप नहीं राइट कर पा रहे हैं तो इसमें भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग जो है वो चेक एंड रिमूव किया जाता है। बाकी यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल हैं। डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है, इस पे आप विजिट कर लीजिए। यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे सर्विसेज से संबंधित भी आपकी डिटेल्स में जानकारी दी गई है, या फिर एक आपका नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर पाएंगे। तो हमारी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जो आपके दोनों नोटिफिकेशन उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आपको जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगा गया है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि आप ये मत समझिएगा कि ये डिस्टेंस मोड में आप पीएचडी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप पीएचडी जो करेंगे वो रेगुलर ही करेंगे। ये स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से इसे एस्टेब्लिश किया गया है। ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन का पेज है मैंने मेंशन कर दिया है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ये आपके दोनों दिए गए हैं एडवर्टीजमेंट, इसे ओपन करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो स्टार्ट हुआ है वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 15 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं वो यहाँ पे जो यूजीसी का नेट क्वालिफाई हुए हैं फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी में, वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप CSIR यूजीसी का नेट जेआरएफ या फिर गेट सीट क्वालिफाई हैं या फिर इसके समान कोई नेशनल लेवल का आपने टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू दे के आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। 24 और 25 जनवरी 2025 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ये कोटा में ही होगा, यानी कैंपस जो आपका वो कोटा में है, वहीं पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आगे डिटेल्स में दिया गया कि सब्जेक्ट का कब होगा, आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले सीट्स आपको बता दें तो बॉटनी की एक है, कॉमर्स की दो हैं, कंप्यूटर साइंस की दो हैं, इंग्लिश की तीन है, एजुकेशन की एक है, ज्योग्राफी की आपकी तीन है, जर्नलिज्म की चार हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दो हैं, मैथमेटिक्स की दो हैं और जूलॉजी की चार सीट्स के लिए आप यहाँ पे पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है। बाकी यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं, ये टोल फ्री नंबर दिया गया है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये जो भी नोटिफिकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेशन आपका 24-25 रहेगा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, देख लीजिए। 15 जून 2025 लास्ट डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जो आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड डायरेक्ट एडमिशन फॉर टाइमिंग जो दी गई है वो 10:30 से 4:30 PM रहेगी। वेन्यू जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे रिसर्च चल रहेगा, गांधी भवन जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है वहीं पे आपका ये होने वाला है। रिसर्च सेल जो आपका रहेगा वेन्यू वहीं पे, ये आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होगा। बाकी ये 24 तारीख को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन का। 24 तारीख को ही आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का होगा, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी का इंटरव्यू होगा। 25 को ये आपके तीन सब्जेक्ट या फिर स्कूल आपके दिए गए हैं, इनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी ये आपकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दे दी गई हैं, आप देख लीजिए। प्रोसीजर फॉर एडमिशन तो आपका इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो आपके पास बेसिक 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। रिजर्व पर डिग्री आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ, प्लस जो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने डिस्कस किया है वो होने के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये आप यहाँ पे फॉर्म मांगा गया है, फॉर्म भर के आप पीएचडी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो जेआरएफ है उनका तो यहाँ पे उनकी तो कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं
उनको 70% एंड 30% वेटेज के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। यानी जो आपने नेट मार्क्स गेन किए हैं उसके आधार पे प्लस जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स आपको मिलेंगे उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, देन आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। कैसे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे सब बताया गया है। इसके साथ यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना रहेगा। रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनवा के और प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे ये बताया भी गया है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना है। तो ये आप पॉइंट चेक कर सकते हैं, और ये यहाँ पे क्रेडिट्स बताए गए हैं कैसे कैसे ये कोर्स वर्क के बारे में है, तो आप इसे चेक कर लीजिए। बाकी पीएचडी की जो फीस है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन हो जाता है। और सेकंड नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपकी गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी है, जो कि ये आपको संबलपुर उड़ीसा में देखने को मिलेगी। स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन, ये भी आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आपका यहाँ पे प्रोग्राम दिसंबर 2024 में रिलीज़ किया गया है। 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी आप यहाँ पे ये चेक कर पाएंगे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे सीट आपकी दे दी गई है, तो इन्हें हम देखेंगे। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की 5 सीट हैं, हिस्ट्री की आपकी 2 हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 3 है, मैथमेटिक्स की आपकी 2 हैं, केमिस्ट्री की 5 हैं, उड़िया की 2 हैं, कॉमर्स की 1 सीट है, फिजिक्स की 11 हैं, कंप्यूटर साइंस की 4 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 3 हैं, इकोनॉमिक्स की 5 हैं, साइकोलॉजी की 2 हैं, एजुकेशन की 5 हैं, संस्कृत की 3 हैं, इंग्लिश की 4 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 1 है, ज्योग्राफी की 3 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपकी सीट्स दी गई हैं। आप यहाँ पे 17 सब्जेक्ट्स में पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी फॉर्म भरने के लिए आप देख लीजिए, मास्टर डिग्री होने के साथ साथ आपने यहाँ पे जो यूजीसी का जो कैटेगरी ये है, आपका यूजीसी का नेट जो है उसे आपने क्वालिफाई किया हो, जिसमें कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड, अगर आप किसी में भी एलिजिबल हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। बाकी ये फेलोशिप के बारे में बताया गया है। तो ये यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा, तो जो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी यानी जो जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। हालांकि सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन उसमें भी आपके यहाँ पे कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड जो है उनकी वेटेज में आपका रखा जाएगा और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 70% आपके जो वेटेज है वो आपके नेट के स्कोर का दिया जाएगा, और 30% वेटेज जो है आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड हैं उन कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो अगर आप यहाँ पे गेट, जेस्ट, डीवीटी, इंस्पायर, एनएफएसटी, एनएफएससी, एनओबीसी, आईसीएचआर, आईसीपीआर, आईसीएसएसआर, आईसीएमआर, ये अगर आपने कोई फेलोशिप या फिर क्वालिफाई किया है, फिर इसके समान कोई आपने नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है या फिर फेलोशिप होल्डर हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ अप्लीकेशन जो है वो आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, अभी एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो इसे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पे आप ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट सबमिट करना है, 1500 रुपये फी का। ये यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको जीएम यूनिवर्सिटी संबलपुर में आपको पेबल है। यहाँ पे आप पे करके और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे 15/1/2025 तक सबमिट कर सकते हैं। 5 PM तक आपको सिर्फ समय मिलेगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे समय दिया गया है, इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाएंगे। ये एड्रेस आपका दिया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहीं पे आपको सबमिट करना है। रिजर्वेशन जो रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अनुसार रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं ये यहाँ पे बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे अगर नीचे चलें तो ये अटेंडेंस, ये तो कोर्स वर्क के बारे में हो जाता है। जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है आपके कोर्स वर्क के दौरान, तो ये आप यहाँ पे उसमें आपको रहना 75% कंपलसरी है। बाकी ये आपका फीस स्ट्रक्चर जो है वो बात को यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, तो आप देख लीजिए। 15/1/2025 लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे हार्ड कॉपी जो है वो आप 15/1/2025 तक ही सबमिट कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये आपकी 20/1/2025 को होगा। क्वेरीज अगर आपकी हैं तो 23/1/2025 को यहाँ पे रिसीव की जाएंगी। फाइनल जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो 24/1/2025 को पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका यहाँ पे 27/1/2025 को 11:30 AM से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी, देन आप यहाँ पे चेक करके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दोस्तों दो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें एक आपकी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, दूसरी आपके यहाँ पे सिंपल स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी में आप विदाउट इंटर एग्ज़ाम आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं।
साथ ही यहाँ पे जब आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, देखिए आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अच्छे मार्क्स ले भी आते हैं, और अगर आपका जो रिसर्च टॉपिक है या फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो वेल फॉर्मेट में नहीं है, तो आपका इम्पैक्ट वहाँ पे अच्छा नहीं पड़ेगा, जिससे आपका जो एडमिशन है उसमें बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद जरूर लीजिए। हमारी टीम के द्वारा बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं जिनमें बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हुआ है। टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, आप चेक करके आप यहाँ पे इस रिसर्च प्रपोजल सर्विस का लाभ ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई, उन पे कॉल या ईमेल कर सकते हैं। और बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो ये दोस्तों दो नोटिफिकेशन थे जहाँ पे आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हुए पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन दोनों नोटिफिकेशन में मैंने आपको डिटेल्स में जानकारी दे दी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन आपको आपने यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, और यहीं पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे कोई नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।